क्या राहुल गांधी और महागठबंधन को अपनी जंग में, यानी कि वो जंग जो उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छेड़ रखी है, वोट चोरी वाली, उसमें अब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का साथ मिलने वाला है? और क्या बी आर गवई अपने रिटायरमेंट से पहले ये इंश्योर करते हुए जाएंगे कि आगे भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये जो जंग चल रही है, इसमें न्यायपालिका राहुल गांधी के साथ खड़ी हो, न्याय के साथ खड़ी हो, राहुल के आरोपों की कम से कम जांच तो हो तथ्यात्मक तौर पर? और इसके साथ ही साथ इससे आगे का सवाल एक और सवाल ये कि क्या वाकई में आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में अब ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है क्या? दो ऐसे मामले हैं। एक मामला सीजेआई बी आर गवई की बेंच में आया। बी आर गवई साहब ने सीधे तौर पर एक टिप्पणी करी, एक रास्ता खोल दिया, ज्ञानेश कुमार की टेंशन बढ़ा दी। और दूसरा मामला जो पहले से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में चल रहा है, उसको लेकर भी सीजीआई से कुछ अपील की गई, तो सीजेआई गवई ने वहां पर भी पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक प्रत्याशी आरजेडी की श्वेता सुमन, उनका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और रद्द किया जाता है यह कहते हुए कि वो बिहार की निवासी नहीं है और शिकायत किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने शिकायत करी थी। उनके शिकायत को आधार बनाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन रद्द कर दिया। श्वेता सुमन पहले पटना हाई कोर्ट पहुंची, अर्जेंट हियरिंग हुई, लेकिन जब भी चुनावी नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं तो फिर एक ढाल की तरह काम करता है फैसला मद्रास का। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। मामला था 1952 का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही थी जिसने कुल मिलाकर एक ढाल की तरह काम किया है आज तक चुनाव आयोग के लिए। एन पुन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर। और इस मामले में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद हम किसी भी तरीके की ऐसी दखलंदाजी नहीं करेंगे जिससे कि चुनाव प्रभावित हो। लेकिन सीजेआई बी आर गवई ने यहीं पर एक रास्ता निकाल दिया है। क्या रास्ता निकाला है, उस तरफ चलेंगे, क्योंकि श्वेता सुमन का केस सीजेआई बी आर गवई साहब की बेंच में ही पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, हर जगह पर खबर आई कि श्वेता सुमन को झटका लगा, श्वेता सुमन की याचिका खारिज हो गई। लेकिन सीजेआई बी आर गवई ने क्या कहा वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। बात सिर्फ श्वेता सुमन की नहीं है। इस इलेक्शन के बाद, बिहार चुनाव के बाद, 14 नवंबर की तारीख के बाद ज्ञानेश कुमार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी, ऐसी बात कही है सीजेआई बी आर गवई ने। और ऐसा एक रास्ता खोला है सीजेआई बी आर गवई ने, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी। प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से हमेशा आप जानते हैं वो दलीलें रखते हैं। पूरे देश में एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी हो गया, एसआईआर चालू हो गया, और ऐसे में प्रशांत भूषण ने सीजेआई बी आर गवई से अपील कर। अपील ये कि जनाब, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, बिहार में एसआईआर जो चल रहा था उसकी अभी देखिए सुनवाई अभी भी अधर में लटकी है। सीजेआई बी आर गवई ने
तुरंत ही एक बात कही। उन्होंने यहां पर भी प्रशांत भूषण को कहा कि आप चिंता ना कीजिए, एसआईआर चल रहा है पूरे देश में, यह पता है, लिहाजा 11 तारीख सीजेआई बीआर गवई ने प्रशांत भूषण से सीधे कहा कि बहुत सारी हियरिंग्स चल रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत कतई और कतई तौर पर नहीं है। सीजेआई बीआर गवई ने खुद दखल दी और कहा कि 11 तारीख से इस मामले की सुनवाई होगी और फिर इस पर कुल मिलाकर उस बेंच से भी ये बात आ गई कि चलो सुनवाई तो होगी, 11 तारीख से होगी, बाकी मामलों को हम आगे टाल देंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण मामले नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब सीजेआई की तरफ से ही ये कह दिया गया कि भाई आपको सुनना है, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला सुनना है, तो फिर जस्टिस सूर्यकांत अभी वुड बी सीजेआई हैं, अभी वो सीजेआई नहीं है। कुल मिलाकर एक दबाव ज्ञानेश कुमार के ऊपर बनता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या यह दबाव रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहेगा? अब यहां पर सीजेआई बीआर गवई ने श्वेता सुमन के केस में क्या कहा है वो आपको जानना चाहिए। सीजेआई बीआर गवई ने सीधे तौर पे कहा, एक रास्ता खोलते हुए, कि कानूनन अपने अधिकारों का आप प्रयोग करें, सुप्रीम कोर्ट आपको इसकी इजाजत देता है। अभी हमारे साथ बिल्कुल वो समस्या जरूर है पुन्नु स्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर वाले केस की, लेकिन आपके अधिकार बाधित नहीं होने चाहिए। लिहाजा चुनाव बीत जाने दीजिए, नतीजे आने दीजिए और उसके बाद आप इलेक्शन पिटीशन लेकर हमारे पास आइए और हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। याद रखिए 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 24 नवंबर को सीजेआई बीआर गवई रिटायर होने वाले हैं, लेकिन सीजेआई बीआर गवई ने उसके बावजूद कहा कि इलेक्शन बीतने के बाद आप इलेक्शन पिटीशन लेकर आइए। और जब इलेक्शन पिटीशन श्वेता सुमन लेकर जाएंगी तो बात सिर्फ ये नहीं है कि श्वेता सुमन ही है जो प्रताड़ित है, और भी लोग हैं जिन्हें दिक्कतें हैं, और निश्चित तौर पर ये 10 दिन ज्ञानेश कुमार पर काफी भारी तो पड़ेंगे ही, लेकिन इन सब के साथ साथ सीजेआई बीआर गवई चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, तो आज की तारीख में वो इस बात पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कौन सा केस किसकी बेंच में जाए, और बीआर गवई उन तमाम महत्वपूर्ण मामलों को ऐसे बेंचेज के पास ही भेज रहे हैं जिनसे कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर जब भी कोई मामला जाता है तो उस मामले को अच्छे से सुना जाता है, उस मामले पे न्यायपूर्ण तरीके से विचार विमर्श होता है और उसके बाद एक अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट की बारगाह से निकलता है, चाहे वो जस्टिस नागरत्ना हो या फिर की कोई और। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में यह बात कही जा सकती है कि फिलवक्त ऐसा लग रहा है, अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन फिलवक्त ऐसा लगने लगा है जैसे आज की तारीख में राहुल गांधी के तमाम खुलासों के बाद अब जिस सुप्रीम कोर्ट से यह आवाज आई थी कि हमें नहीं पता राहुल ने क्या खुलासा किया है, जिस सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं खारिज हो जाती थी जिनमें राहुल गांधी के आरोपों को सबूत बनाकर याचिका डाली जाती थी, उसी सुप्रीम कोर्ट में अब वोट चोरी के खिलाफ न्याय की उम्मीद दिखने लगी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।